Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to do lesson number 5, The Early Man of class 3rd, DAV Public School, We and Our World, that is the Environmental Studies. So kids, what do you mean by the early man? Early man का क्या मतलब होता है? आदि मानव या आरंभिक मनुष्य. जब ये संसार शुरू हुआ था तब प्रथम जो मनुष्य था इस धरती के ऊपर उसे कहा जाता है अर्ली मैन. ठीक है, हमारे पूर्वज हैं एक तरह से ये. आइए इनके बारे में पढ़ते हैं. अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट टाइम. जैसे आजकल तो हम घड़ियां देख के टाइम का पता लगा लेते हैं, उस टाइम पे घड़ियां नहीं होती थी. तो जो मनुष्य था उसे, आदि मानव था, समय का कुछ भी आइडिया नहीं था. ही केप्ट नो रिकॉर्ड ऑफ बर्थडेज और हॉलीडेज. तब कोई छुट्टियां भी नहीं होती थी और ना ही कोई जन्मदिन होते थे. ही डिड नॉट नो अबाउट द डेज और वीक्स और इवन ईयर्स. उन्हें दिन का भी नहीं पता होता था, हफ्तों का नहीं पता होता था और ना ही साल का पता होता था. कहने का मतलब जब उन्हें टाइम का ही नहीं पता तो टाइम से रिलेटेड कोई भी चीज़ उन्हें नहीं पता होती थी. बट ही केप्ट ट्रैक ऑफ द सीजन्स. ही न्यू डैट स्प्रिंग फॉलोड द विंटर. पर उन्हें मौसम जब बदलता था उसके बारे में नॉलेज थी कि मौसम कैसे बदलता है. इवन उन्हें ये भी पता था कि शीत ऋतु के बाद, विंटर्स के बाद स्प्रिंग आता है, वसंत ऋतु आती है. द एंशिएंट मैन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. अब वो खेती बाड़ी तो करते नहीं थे, ना ही वो घर में जैसे हम आजकल रोटी बना के खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं, ऐसा उस टाइम पर तो था नहीं. जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तो वे एक जगह से दूसरी जगह पे भटकते रहते थे कि कहीं उन्हें कुछ खाना मिल जाए, पानी मिल जाए पीने के लिए. अब वो खाते क्या थे? ही एट फ्लैश ऑफ एनिमल्स. जानवरों का मांस खाते थे, जो पेड़ों पे फल लगे होते थे वो खाते थे, नट्स खाते थे, पत्ते खाते थे और कई पेड़ों की तो वे जड़ों को भी खाते थे, रूट्स को खाते थे. ही यूज्ड स्टोन्स फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड डिगिंग द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. अब उनके पास कोई हथियार तो होता नहीं था, कोई जैसे हम खुरपी वगैरह यूज करते हैं, चाकू यूज करते हैं, उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं होती थी. तो उनका हथियार क्या था? पत्थर, स्टोन्स. पत्थरों से ही वे जानवरों का शिकार करते थे, पत्थरों से ही फिशिंग करते थे, मछली को पकड़ते थे और पत्थर की सहायता से ही पौधों की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनको खोद के निकालते थे खाने के लिए. स्लोली ही इम्प्रूव्ड द स्टोन टूल्स बाय गिविंग देम शेप एंड पॉलिश. अब धीरे धीरे उनमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई. जो पत्थरों को वो यूज करते थे उनके टूल्स बनाने शुरू कर दिए और टूल्स को उन्होंने आकार देना शुरू कर दिया, उनको पॉलिश भी करना शुरू कर दिया, रगड़ के उसको थोड़ा चिकना बनाने लग गए. ही ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग टूल्स मेड ऑफ बोन्स एंड आइवरी. अब वो पत्थरों से हटके किसके टूल्स बनाने लग गए, औजार किसके बनाने लग गए? जो जानवरों की हड्डियां होती थी या फिर आइवरी, हाथी दांत, जो हाथी के बड़े बड़े आगे दांत होते हैं ना, गज दंत भी बोलते हैं जिन्हें, उनसे वे पत्थरों से टूल्स, उनके दांतों से भी वे टूल्स बनाने लग गए. हिज मोस्ट यूजफुल टूल वॉज द स्पीयर. स्पीयर क्या होता है? भाला, जो एक जगह से फेंका जाता है दूसरी जगह तक जाके वो गिरता है ना. तो उनका जो मेन हथियार था वो था स्पीयर. ही थ्रू इट फ्रॉम द डिस्टेंस विद द फोर्स टू किल एनिमल्स. जैसे ही उन्हें कोई जानवर दिखता था तो उसका शिकार करने के लिए जिस जगह पे वो खड़े हैं, छुप के खड़े हैं, वहीं से भाले को फेंकते थे. और जो भाले के आगे नुकीला टूल लगा होता था, चाहे पत्थर का, चाहे हाथी दांत का, चाहे हड्डी का बना हुआ, उससे वह जानवर मर जाता था. भाले को वो फोर्स के साथ फेंकते थे, जोर से फेंकते थे ताकि जानवर के ऊपर अटैक हो सके और वो उसी टाइम मर सके. फायर वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द एंशिएंट मैन. अब उस टाइम पर फायर की डिस्कवरी हुई. मेन जो उन्होंने इन्वेंशन की, डिस्कवरी की आदि मानव ने, वो थी फायर. आग को प्रज्वलित करना सीखा. और वो आग ऐसे नहीं कि हमने माचिस जलाई तो आग लगा ली. वो आग उनको कैसे पता चली? जब दो पत्थरों को उन्होंने आपस में रगड़ा और उसमें से चिंगारी पैदा हुई, तब उन्हें पता चला कि पत्थरों में आग है. फिर वो चिंगारी से वे घास फूस वगैरह जलाने लग गए और आग को पैदा करने लग गए. इस पिक्चर में भी दिखाया गया है. यहाँ आग जला के वे बैठे हैं सारे अर्ली मैन. आग से क्या होता था? उन्हें गर्माश मिलती थी ठंड के मौसम में और वे जानवरों से बच भी सकते थे. जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो शिकार करते हैं, उनसे वे बच सकते हैं क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स आग से डर जाते हैं, दूर चले जाते हैं, पास नहीं आते. द फायर गेव हिम द वार्मथ, सेव्ड हिम फ्रॉम कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स. आग से उन्हें गर्माश मिलती थी, वे ठंड से बचते थे और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके शिकार होने से भी बचते थे. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द फायर ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी. अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? जो भी वे खाना
खाते थे वो कच्चा ही खाते थे। पहले तो एनिमल्स की जो फ्लैश है, मीट है, कच्ची ही खाते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको आग के ऊपर रख के देखें क्या होता है। तो उससे क्या हुआ, जो मीट वगैरह था वो सॉफ्ट होने लग गया, टेस्टी बनने लग गया। तो फायर से उन्हें ये पता लगा कि हम इसके ऊपर कुकिंग भी कर सकते हैं। द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज्ड फ्रॉम अ हंटर एंड अ फूड गैदरर टू बिकम अ फूड प्रोड्यूसर। अब देखो पहले आदि मानव कैसा होता था, हंटर था, वो शिकारी था, जानवरों का शिकार करता था और जगह जगह से पेड़ों से फल वगैरह तोड़ के खाता था, तो वो फूड गैदरर था, ठीक है। बट वो धीरे धीरे क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर। फूड प्रोड्यूसर का मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे खेती बाड़ी करने लग गया, किसान बनने लग गया, किसान की ओर जाने लग गया कि कैसे बीज को बोया जाता है, कैसे फसल उगाई जाती है, कैसे उस फसल में से फिर सीड्स वगैरह को निकाला जाता है और उससे खाना बनाया जाता है। तो आगे देखते हैं कैसे कैसे हुआ। नाउ ही डिड नॉट हैव टू वॉन्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वॉन्डर का क्या मतलब होता है, भटकना। अब जब वो फूड प्रोड्यूसर बनने की तरफ निकल पड़ा, बनने लग गया, तब वो एक जगह से दूसरी जगह अब नहीं भटकता था। ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ क्लोज टू द लैंड वेयर ही, पहले ये देख लो स्टोन टूल्स, ये स्टोन के टूल्स कैसे के यूज करते थे, आगे से थोड़े तिखे है ना, शार्प है, ताकि अच्छे से अटैक हो सके। अब वो आदि मानव जो है सेटल्ड लाइफ जीने लग गया, जैसे एक जगह पे रुक के ही वहीं पर अपनी झोंपड़ी वगैरह बना के वहां पर रहने लग गया। वेयर ही ग्रू ग्रेन्स, जहां पर वो खेती बाड़ी करने लग गया, अनाज को पैदा करने लग गया। द अर्ली सेटलमेंट्स वर क्लोज टू रिवर्स टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब वो ऐसी जगहों पर रहने लग गया जहां पर पास में नदियां बह रही हों। नदियों से क्या होता था, पानी लेके वे खुद भी पी सकते थे, इरिगेशन यानी कि खेतों के अंदर पानी भी डाल सकते थे, एंड ट्रांसपोर्टेशन, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट्स वगैरह बना के वो नदी के रास्ते से भी जा सकते थे। हिज शेल्टर चेंज्ड फ्रॉम केव्स एंड ट्रीज टू थैच्ड हट्स। थैच्ड हट्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया ना, घास फूस से बनी हुई हट्स, इसको बोलते हैं थैच्ड हट्स, ठीक है। तो पहले तो वो गुफाओं में रहता था या पेड़ों के ऊपर चढ़ के रहता था, ब्रांचेस के ऊपर। अब वो केव्स और ट्रीज से हटके थैच्ड हट्स में रहने लग गया। कहने का मतलब अब जो अर्ली मैन था फूड गैदरर की बजाय फूड प्रोड्यूसर बनने लग गया, रिवर्स के पास अपना घर बनाने लग गया, केव्स और ट्रीज से हटके थैच्ड हट्स में रहने लग गया। और रिवर्स के पास से रहने से उसका ये तात्पर्य था कि जो पानी है वो खुद भी पी सके, इरिगेशन कर सके और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सके। डू यू नो द अर्ली मैन वॉज स्केयर्ड of the natural phenomena like wind, sun, rain, thunder, etc. and hence started worshipping them. अब जो आदि मानव था वो इन सभी चीजों से डरता था कि ये तेज तेज हवा क्यों चलने लग गई, ये सूरज क्या है, ये उसे पता ही नहीं होता था ये क्या आसमान में चमक रहा है, या ये बारिश, ये पानी ऊपर से क्यों बहने लग गया, आसमान से क्यों पानी गिर रहा है, या ये बिजली क्यों कड़क रही है। तो इनको उन्होंने भगवान का रूप ही दे दिया और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी कि हम पे रहम करो, हम पे मत बरसो, इस तरह से। द फार्मिंग एंड सेटल्ड लाइफ चेंज द टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ द अर्ली मैन। अब खेती बाड़ी करने से और सेटल्ड लाइफ मतलब एक जगह टिक के रहने की वजह से अर्ली मैन के काम में भी फर्क आ गया। पहले तो वो सिर्फ हंटिंग करता था, अब उसके कामों में भी फर्क आ गया। नाउ ही सोड द सीड्स, वाटर्ड द प्लांट्स एंड वेटेड फॉर द ग्रेन्स टू राइप। अब वो बीजों को उगाता था, पानी देता था और देखता था कि कब उनमें से दाने निकले और वो खाना बना सके। ही कट द क्रॉप्स एंड स्टोर द ग्रेन्स। फसलों को काट के जो ग्रेन्स थे जैसे कि गेहूं, चावल, इन अनाजों को वो स्टोर करने लग गया। द सेटल्ड लाइफ गेव हिम मोर टाइम टू फॉलो अदर एक्टिविटीज लाइक मेकिंग बेटर टूल्स, बास्केट्स ऑफ रीड्स एंड क्ले पॉट्स फॉर स्टोरिंग एंड कुकिंग द ग्रेन्स। अब क्योंकि एक जगह टिक के वो रहने लग गया था तो उसका काफी समय बच जाता था। पहले तो एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते थे अर्ली मैन, अब एक जगह टिकने की वजह से क्या हो गया, जो बाकी का समय होता था उसमें वो अच्छे टूल्स बनाते थे, औजार बनाते थे और ये लकड़ी की बास्केट्स बनाते थे या फिर मिट्टी के घड़े भी बनाने लग गए जिसके अंदर वो खाने को स्टोर करके रख सके और उनको पका सके। ये देखो पहले की सेटलमेंट दिखाई गई है, एन अर्ली सेटलमेंट। यहाँ पर थैच्ड हट में अर्ली मैन रह रहे हैं, पेड़ों को तोड़ के उनकी लकड़ियों को काट के औजार नए बनाए जा रहे हैं, इस तरह से।
Do you know, since ancient times, man has used his intelligence to discover and invent many things to make his life comfortable. तो इस चैप्टर से हमने क्या पढ़ा है कि पुराने समय से ही आदमी ने अपनी बुद्धिमत्ता को किस चीज़ के लिए यूज़ किया है कि वो ऐसी ऐसी चीज़ों का आविष्कार कर सके जिससे कि रहने का ढंग और ज़्यादा आरामदायक हो सके. द चेंजेस हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन्हीं चेंजेस की वजह से ह्यूमन लाइफ जो है वो इम्प्रूव हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड. पीपल स्टिल डू मोस्ट ऑफ द जॉब्स दैट वर डन बाय द एंशिएंट मैन. अभी भी हम ऐसे कई काम करते हैं जो आदि मानव भी करता था. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल फाइंड आउट द डिफरेंट वर्क्स दैट आर डन इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस बाय पीपल नाउ एंड हाउ दे लर्न वेरियस क्राफ्ट जॉब्स एंड ऑक्यूपेशंस. वो सब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा. अभी इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या सीखा कि अर्ली मैन जो है वो पहले स्टोन के बने हुए टूल्स को यूज करता था. धीरे धीरे उसने आइवरी और बोन से बने हुए टूल्स को यूज करना शुरू किया. टाइम का उसे कोई अंदाजा नहीं था. फिर उसने आविष्कार किया फायर का. फायर के ऊपर उसने खाना बना के देखा तो खाना और ज्यादा टेस्टी हो गया. फिर वो बन गया फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर. सेटल्ड लाइफ उसने जीनी शुरू की और बहुत सारी अलग एक्टिविटीज के अंदर भी अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, जैसे कि पॉटरी, पॉट मेकिंग और बास्केट वीविंग एक्सेट्रा. और उनके जो टूल्स हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गए. सो किड्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू द बैक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स. टिल देन thoroughly revise this chapter once again. Bye bye.